दो बहनें अपना पति ढूंढने के लिए स्वयंवर कर रही थी। छोटी बहन ने एक अमीर लड़के को चुना, लेकिन जब बड़ी बहन की बारी आई तो रास्ते से एक भिखारी गुजर रहा था। जलन के मारे छोटी बहन ने लड़की को ऐसा धक्का दिया कि गेंद सीधा भिखारी के पास जा गिरा। सभी लोग उस पर हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असल में भिखारी के भेष में वो आदमी एक राजकुमार था। ये क्या किया? कितने अमीर अमीर घराने के लड़के थे, तुमने फिर भी एक बेकार और गरीब लड़के की तरफ राजकुसुम फेंका, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब जो हो गया सो हो गया। बहन इतना उदास मत हो। हाँ, लड़का गरीब है, पर देखो तो दिखता तो ठीक ठाक है। बस तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि बचपन से लाड प्यार ऐशो आराम से पली हो। अब गरीब घर में जाकर ये सब थोड़ी मिलेंगे। असली मजा तो अब आएगा। क्या वाकई एवलिन ड्रेक इस गरीब से शादी करेगी? सब लोग देख रहे हैं। अगर शादी ना हुई तो ड्रेक परिवार से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अरे अरे सही कहा। अरे अरे रोको उसे, वो कहाँ जा रही है? महाराज, ये राजकुसुम आपके हाथ में है, अभी भी मौका है, इसे किसी और को दे दो। मेरा ये हुलिया देखकर वो पक्का मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। बहन भाग क्यों रही हो? राजकुसुम तो तुमने खुद फेंका था, किसी ने मजबूर थोड़ी किया था। मनहूस लड़की, हुलिया तो देखो इसका, गरीब कहीं का। और तुमने इसे ड्रेक खानदान के दामाद के लिए चुना है। हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया तुमने। अकल कहाँ गई थी तुम्हारी? पिछले जन्म में किम से शादी करके जो कुछ भी हुआ, उससे तो बेहतर है कि मैं किसी गरीब से शादी कर लूं। 4 दिन सुख के तो मिलेंगे। राजकुसुम के नियमों का पालन करना जरूरी है, फिर चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। मुझे ये शादी मंजूर है। हाँ? मैं एवलिन ड्रेक हूँ, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लूशियन है। आज मैं सबको गवाह बनाकर ऐलान करती हूँ, मैं एवलिन ड्रेक अपनी मर्जी से लूशियन से शादी करने को तैयार हूँ। इससे शादी? क्या? मुझसे शादी करना चाहती हो? और क्या, राजकुसुम तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम पलटना चाहते हो? ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझसे शादी करके तुम्हें भी गरीबी की जिंदगी जीनी होगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? हम दोनों के हाथ पैर सलामत हैं, अपने बलबूते पर कमा सकते हैं। मेहनत करेंगे, हक की रोटी कमाएंगे और गुजारा हो जाएगा। मैंने आज तक इतनी नेक दिल लड़की नहीं देखी। ये एक 2 कौड़ी का भिखारी है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई हीरा मिल गया हो। एवलिन, अच्छी तरह सोच लो, इस गरीब से शादी करके तुम अपना भविष्य खुद खराब कर रही हो। भविष्य पैसे या दर्जे से नहीं बनता, इंसानियत और अच्छे चरित्र से बनता है। लूशियन का बस पहनावा सादा है, पर वो नेक दिल और तमीजदार इंसान है। जीवन साथी में और क्या चाहिए? तुम राजकुसुम जिसके हाथ में है, शादी उसी से तय है। न लड़की का पलटना मुमकिन है, न उसके घर वालों का। बिल्कुल, अगर मना किया तो यहाँ की रीत भी टूटेगी और ड्रेक परिवार की इज्जत भी जाएगी। शादी तो करनी ही होगी। हाँ, करनी होगी। तुमने एक गरीब घर में शादी का फैसला जब कर ही लिया है, तो फिर ड्रेक परिवार की दौलत शोहरत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। जैसा आपका हुक्म। आज की ये रस्म यही खत्म होती है, सब लोग अब जा सकते हैं। बहन, बाद में गिला ना रखो, इसलिए पहले ही आगाह कर देती हूँ। गरीब से शादी करके तुम अपनी कब्र खुद अपने ही हाथों से खोद रही हो। तुम मेरी नहीं अपनी फिक्र करो। बर्बन हवेली की जिंदगी उतनी सुकूनदेह नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। तुम 3 दिन बाद मुझे ले जाने के लिए आ जाना। वैसे भी माँ शादी के लिए मुझ पर दबाव बना रही हैं। क्यों ना? ठीक है, जरूर आऊंगा। आज ड्रेक परिवार की दोनों बेटियां शादी करके इस घर से विदा हो जाएंगी। जूलिया के दहेज में सुंदर लाल रेशमी जालीदार जोड़े, 10 मलमल और 10 रेशमी जोड़े, 5 किलो सोना और दूल्हे राजा के लिए कीमती रत्नों वाला हार। जूलिया का दहेज तो बहुत कीमती है, पर बड़ी बेटी का दहेज कहाँ है? हैं तो दोनों ड्रेक परिवार की बेटियां। मेरी प्यारी बहन, एक गरीब लड़के से शादी कर रही हो, अब तुम्हें कम में गुजारा करने की आदत डाल लेनी चाहिए।
अरे दामाद जी आ गए। वाह, कमाल है। किम्बर्बन दुल्हन को ले